नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महेश सिंह है। मैं एक पेट और लीवर का डॉक्टर हूँ। लाइफ केयर हॉस्पिटल तोरवा से जुड़ा हुआ हूँ। आज हम एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में बात करना चाह रहे हैं। एक पेशेंट जो 50 ईयर का था आया था, जिसको छाती में दर्द हो रहा था, खाना निगलने में तकलीफ हो रही थी और उसने हिस्ट्री दिया कि कल रात को उसने मटन खाया था, उसके बाद से उसको तकलीफ होना चालू हो गया। तो हमें लगा कि ये कोई हड्डी जो है खाने की नली में फंस गई है। तो हमने उसका एक्सरे करवाया और देखा कि बीच खाने की नली में थोड़ा सा सूजन दिख रहा है और रास्ता रुका हुआ लग रहा है, हड्डी फंसी हुई लग रही है। तो हमने तुरंत उसका एंडोस्कोपी किया। एंडोस्कोपी में हमें काफ़ी बड़ी जो मटन बोन है, रास्ते में रुकावट थी, वहाँ पे रुका हुआ था और आसपास जो थूक है जो वो निकल रहा था, सिक्रीशन थे, वही पूरा पूलिंग हो रहा था, रुकावट हो रही थी। एंडोस्कोपी हमने तुरंत करके उससे जो बोन है उसको निकाल दिया, जिससे समस्या निवारण हुआ। तो ये केस है जिससे हम बताना चाह रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्फेजिया, फॉरेन बॉडी इंजेक्शन। ज़्यादातर बच्चों में ऐसा केसेस आते हैं जिसमें वो बैटरी निकलते हैं, कॉइन निकलते हैं, सारी चीज़ें होती है, जो फॉरेन बॉडी सब इंजेक्शन होता है, ज़्यादातर बच्चों में होता है। कभी कभी एडल्ट्स में अगर कुछ खाने की नली में प्रॉब्लम हो, जब हमने इसका बोन हटाया और एंडोस्कोपी वापस किया तो पता चला कि खाने की नली का नीचे वाला रास्ता चिपका हुआ है। इसको पेप्टिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ज़्यादातर लोग जिनको लंबे समय तक एसिडिटी होती है, एसिड रिफ्लक्स होके बार बार ऊपर आता है, तो खाने की नली में घाव होके, इंजरी होके, अल्सर होके रास्ता धीरे से चिपक जाता है और यही हुआ। उनको स्ट्रक्चर था जिसके कारण बोन वहां आके फंस गया था। तो एडल्ट्स में ज्यादातर जब फॉरेन बॉडी इंजेक्शन के चांसेस होते हैं, कुछ ना कुछ अंडरलाइंग बीमारी होती है, या कोई कैंसर हो या रास्ता चिपका हो इस एसिडिटी और अल्सर के कारण। तो ये कारण था जो हमने बता सकते हैं। धन्यवाद।